यूपी होमगार्ड के लिए अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें से पहला है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? अम्बेडकर जी को। इन्हीं को प्रारूप समिति का अध्यक्ष रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में रहे हैं। और सरदार पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। और इन्हें राज्यों का एकीकरण में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, सरदार पटेल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा का बनने के लिए 25 वर्ष एंड राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। छोड़ो, इसको उड़ा कर लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 44 में UCC ये समान नागरिक संहिता, ये रिसेंटली अभी उत्तराखंड ने भी लागू कर दी है। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का होता है उपराष्ट्रपति। लोकसभा का लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से। वर्तमान में हमारी संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 बाद में जोड़ी गई। पंचायती राज है 11वीं अनुसूची में। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। और दल बदल 10वीं अनुसूची में 1985 में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। वर्तमान में मोदी जी। गृह मंत्री कौन है वर्तमान में? अमित शाह जी। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। राष्ट्रपति कौन वर्तमान में है? बताइए आप लोग। द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार आपात कब घोषित किया गया? पहली बार आपात 1962 में। 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हो रहा था 1962 में, तब पहली बार आपातकालीन घोषित की गई। हमारे यहाँ संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल हैं, जो आर्टिकल 352, 356 एंड 360 इसमें उल्लिखित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो भी राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। अगर बात करें कि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। और भाग 4 DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? राजस्थान में। 24 अप्रैल 1972। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। गांव का नाम था बगदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संशोधन को लघु संशोधन कहा जाता है? लघु संशोधन 42वां संविधान संशोधन को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है? अधिकतम अंतर होता है 6 महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 17। अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता का अंत। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का
अंत। अनुच्छेद 20 में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सूचना का अधिकार RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन किस वर्ष लागू हुआ। ये लागू हुआ था कि 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। इसमें अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और अगर बात करें कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, भारत स्वतंत्र हुआ था। और 26 जनवरी 1949 को ये हमारा संविधान अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था पूरे भारत में। पूरे भारत में नहीं, कुछ राज्यों में छोड़ के, जैसे कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है। ये होता है 5 वर्षों के लिए। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है, 280, अनुच्छेद 280 में। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन है, भारत की संसद। जो भी निर्णय लेती है नागरिकता के संबंध में वो हमारी संसद लेती है। ये हो गए पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हिस्ट्री पे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। ये हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध की थोड़ी चर्चा की जाए तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनको एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु, जो नेपाल में पड़ता है, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ। कलिंग युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई। पानीपत की लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। इन्हें पुनर्जागरण काल का भी पितामह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया। ये चौरी चौरा कांड के बाद इसको स्थगित कर दिया। 1922 में हुआ था असहयोग आंदोलन, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। काकोरी कांड 1925 में हुआ था। जलियांवाला बाग 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। अगर बात कहें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर कहें कि भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल तो होंगे सी राजगोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जवाहरलाल नेहरू जी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बाबर। अगर मुगल काल की बात की जाए, इनके वंशज पहले हुए बाबर, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद हुए थे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, और अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर। इसको कहेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रैंड ट्रंक रोड
का निर्माण किसने करवाया? ये शेरशाह सूरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? ये 1857 में। पहला जो श्रेय जाता है उनको मंगल पांडे जी को जाता है कि इन्होंने ही स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था गांधी जी को राष्ट्रपिता। साइमन कमीशन भारत कब आया? ये आया था 1928 में। इसका जबरदस्त विरोध किया था लाला लाजपत राय जी ने। वहीं इन्होंने एक नारा भी दिया था कि साइमन गो बैक, यानी कि साइमन वापस जाओ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर, ये दक्षिण का विजयनगर, ये हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने की थी विजयनगर साम्राज्य। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये प्रचलित भगत सिंह के हुआ था, दिया किसी और ने था। और दीन-ए इलाही किसने चलाया? दीन-ए इलाही अकबर के काल में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये है 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात करें कि गंगा नदी है भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। नेक्स्ट करें कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 8 राज्यों से। इसकी एक ट्रिक आती है कि मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे करके 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि भारत का सबसे लंबा जलप्रपात, ये कुंचिकल जलप्रपात जो कि बराही नदी पे है। और ये धुआंधार, ये है दूधसागर, ये नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड है कृष्णा नदी पे, ये है कृष्णा नदी पे। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? अगर रिसेंटली रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश वो स्टेट है जिसमें वन क्षेत्र परसेंटेज सबसे अधिक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये काजीरंगा है कहाँ? पहली बात तो ये असम राज्य में है और ये एक सींग वाला गैंडा उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? ये है नेपाल में, जो कि वहाँ पे सागरमाथा के नाम से जानी जाती है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो ये इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया था। और बात करें कि सबसे उत्तरी पॉइंट, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल। अगर बात करें कि पूर्वी, भारत का सबसे पूर्वी पॉइंट किबुथु के नाम से जाना जाता है। ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आई होप आप लोगों को